Dear students, welcome to this lecture of class plus 2, and in this lecture we are going to discuss very important unit of our syllabus which is the polymer। और सबसे पहले हम polymer वर्ड को ही ले लेते हैं कि जो polymer वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। अगर हम इसको देखें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, पोली और मर। और ये जो दोनों वर्ड हैं ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए हुए हैं। अगर पोली का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है मैनी, और जो मर है इसका मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट या पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर ऐसे सब्सटेंस हैं जो मैनी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, और हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीमर आर द हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट। देखो, पॉलीमर जो है वो भी लार्ज मॉलिक्यूल है, और दूसरा एक टर्म आती है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो जो वर्ड है इसका मतलब भी लार्ज से है, और मैक्रो मॉलिक्यूल भी लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। तो पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या दोनों एक ही हैं या दोनों के अंदर डिफरेंस होता है? सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। अब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों ही क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल हैं, लार्ज मोलिक्यूल हैं, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर रिपीटिंग यूनिट नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सभी पॉलीमर होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, लेकिन सभी जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो पॉलीमर नहीं होते हैं। अब पॉलीमर से ही रिलेटेड हमने टर्म ले ली है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमर बनने का एक प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिंपल मॉलिक्यूल मतलब मोनोमर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर के अंदर, उसे हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और पॉलीमराइजेशन से ही रिलेटेड एक टर्म है मोनोमर। मोनो, इस वर्ड से ही हमें पता चला है, मोनो का मतलब होता है वन से, और मर का मतलब रिपीटिंग यूनिट। कि एक जो सिंपल यूनिट है, जो एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मोनोमर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनोमर सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे पॉलीमर बने हुए होते हैं, और मोनोमर यूनिट के बेस पर ही अब हम पॉलीमर को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पॉलीमर की दो टाइप होती हैं, एक तो होमोपॉलीमर और दूसरा कोपॉलीमर। सबसे पहले हम होमोपॉलीमर को ले लेते हैं। जो होमो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम से या वन टाइप से, और पॉलीमर का तो पता ही है कि जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो वन टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने ले लिया पॉलीथीन का। पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट है वो एथीन है, जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ये इसके n नंबर्स कंबाइन हुए। n कितने भी नंबर हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000। तो ये कंबाइन हुए और इन्होंने कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन बना दी, और इस लॉन्ग चेन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे CH2 और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर n लिख देंगे। इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। होमोपॉलीमर के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे पॉलीप्रोपीन, PVC, पॉलीआइसोप्रीन, नियोप्रीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, नाइलॉन 6, पॉलीब्यूटाडाइन, टेफ्लॉन, सेलोज, स्टार्च। और ये जो सभी पॉलीमर हैं ये होते क्या हैं, किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये सभी बातें हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे।
अब हम नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, और नेक्स्ट टाइप है कोपोलीमर, जिसका एक नाम और है मिक्स्ड पॉलीमर। अब जो को वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट, और पॉलीमर का मतलब है जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है, या मिक्स्ड मतलब जो अलग अलग तरह की यूनिट को मिलाने से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा पॉलीमर है जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट को मिलाने से बना हुआ है। जैसे हमने कॉमन एग्जांपल ले लिया नाइलॉन 66। अगर हम नाइलॉन 66 को देखें तो इसकी दो मोनोमर यूनिट हैं। एक तो है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, जिसका फॉर्मूला है NH2CH26 और NH2, और दूसरी मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HOOC CH24 और COOH। मतलब जो CH24 है इसके साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों के n नंबर्स कंबाइन हुए, पोलीमराइजेशन हुआ, और इस पोलीमराइजेशन से वॉटर मॉलिक्यूल निकल गया। जो अमीनो ग्रुप है इससे H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O बना देगा। इसी तरह से इस साइड से H और यहाँ से OH मिलकर H2O बना देगा, और इस तरह से ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगी और नाइलॉन 66 की फॉर्मेशन जाएगी। तो ये जो पॉलीमर है ये दो अलग अलग तरह की यूनिट से मिलकर बना है, और इसलिए इसको कोपोलीमर बोलेंगे। कोपोलीमर के कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्यूना एस है, पॉलीएस्टर है, बेकेलाइट, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये सभी क्या हैं, कोपोलीमर हैं। अब हम इस यूनिट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पॉलीमर को अलग अलग तरह से क्लासीफाई करेंगे, और सबसे पहले हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि हमें कहाँ से पॉलीमर ऑब्टेन होता है। तो इसके बेस पर पॉलीमर की तीन टाइप हैं। एक तो नेचुरल पॉलीमर है, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, और तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर है। सबसे पहले हमने ले लिया नेचुरल पॉलीमर। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऐसा पॉलीमर है जिसको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं। नेचर मतलब प्लांट एंड एनिमल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉलीमर जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे स्टार्च, सेलोज, नेचुरल रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये सभी क्या हैं, नेचुरल पॉलीमर हैं। दूसरा है सेमी सिंथेटिक। अगर हम इस वर्ड को देखें तो सेमी का मतलब होता है हाफ से, और सिंथेटिक का क्या मतलब होता है, जिसको हम लैब के अंदर बनाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसके अंदर कि ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसको नेचर से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन इसके अंदर केमिकल ऐड करके हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने वेल्केनाइज्ड रबर का। तो जो रबर होता है इसे रबर ट्री से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सल्फ़र ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमें रबर ऑब्टेन होता है उसको वेल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेमी सिंथेटिक के, जैसे गन कॉटन है, और गन कॉटन क्या होती है, सेलोज नाइट्रेट होती है, और इसका यूज किया जाता है एक्सप्लोजिव बनाने में। इसी तरह से सेलोज डाई एसीटेट पॉलीमर है। नेक्स्ट टाइप है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जिसे हम लैब के अंदर बनाते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉलीमर है जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पॉलीथीन। जो पॉलीथीन तुम यूज़ करते हो, मार्केट से सामान लेके आते हो, तब जो पॉलीथीन लेके आते हो
उन्हीं पॉलीथीन्स की हम बात करें यहाँ पर, तो ये पॉलीथीन किससे बना हुआ है? एथीन से बना हुआ है। हमने अभी डिस्कस किया था कि इस तरह से एथीन है, इसका पॉलीमराइजेशन हुआ तो इससे क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर पीवीसी है, नायलॉन है, टेफलॉन है, बेकेलाइट है, टेरिलीन है, सिंथेटिक रबर है। ये सभी क्या हैं? सिंथेटिक पॉलीमर हैं। थैंक यू।